प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 7 मुल्कों को अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुलाया है इस वीकेंड पे। और मज़े की बात यह है कि ये तमाम के तमाम ममालिक इंडिया की नेबरहुड से हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को या पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिशियन या लीडर को अभी तक इनविटेशन नहीं मिला है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक मुबारकबादी भी नहीं दी। हालांकि उनको अभी तक एक ट्वीट तो लगा ही देनी चाहिए थी मुबारकबाद की। और इसमें सेशल्स है, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल। फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान को अभी तक कोई इनविटेशन नहीं मिला। इतना बड़ा नेबर है पाकिस्तान इंडिया का, जो न्यूक्लियर पावर है, 240 मिलियन की आबादी है, 2.5 फ्रंट वॉर की बार बार इंडिया बात करता है। क्या इंडिया अपनी आंखें बंद करके ऐसे देख रहा है ना बेसिकली पाकिस्तान की तरफ? नहीं, ऐसा तो डल नहीं देख रहा, साड़ा ध्यान इधर है, ठीक है ना जी। एंड देन वी हैव टू यूज द इंडियन ओशन टू गो टू चाबहार एंड ऑल दिस एंड देन बाकी जगहों। शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद नहीं दी, जो उनको अभी तक दे देनी चाहिए थी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, 9 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस शपथ समारोह में उन्होंने भारत के सभी पड़ोसी देशों को इनवाइट किया है सिवाय पाकिस्तान के, जिसको लेके पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी खलबली मची हुई है कि भाई पाकिस्तान को वो क्यों छोड़ दे रहे हैं। सबको तो वो साथ लेके चल रहे हैं, सब लोग डेवलप करेंगे, लेकिन पाकिस्तान फिर अकेला रह जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं पहले। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 7 मुल्कों को अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुलाया है इस वीकेंड पे। और मज़े की बात यह है कि ये तमाम के तमाम ममालिक इंडिया की नेबरहुड से हैं। और इसमें सेशल्स है, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल। 2 चीज़ें। वन, एक तो इंडिया ने फॉर अ मोमेंट अगले 5 साल के लिए फिर सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है। इंडिया अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कर रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया, इंडिया ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया, इंडिया ने सार्क को कंप्लीटली फिर डिसफंक्शनल कर दिया और अपनी मर्जी की रीजनल सेटिंग एस्टैब्लिश कर रहा है जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। ना तो पाकिस्तान के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपनी मर्जी का कोई रीजनल प्लेटफॉर्म बना सके, क्योंकि इनमें से कोई मुल्क जो है वो इंडिया को निकाल के पाकिस्तान के आने के साथ आने को बैठने को तैयार नहीं है। और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक हो जाए। मालदीव्स को उन्होंने ऐड किया है बिकॉज वो समझते हैं, वन, मालदीव्स इज टू इम्पोर्टेंट टू इग्नोर, वन थिंग। सेकेंडली, वो समझते हैं कि शायद मालदीव्स की जो गलतियां वो भी इतनी बड़ी नहीं है, इनको अपने साथ में ला लो। अगर कहीं पे चाइनीज ज्यादा आ गए हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन मालदीव्स इज टू इम्पोर्टेंट टू इग्नोर फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो आपने देखा होगा कि मालदीव्स की ऑपोजिशन, साबिक सदर, ये वो सब नरेंद्र मोदी को मुबारकें दे रहे हैं। वेरी स्मॉल कंट्री बट वेरी रेलिवेंट फॉर इंडिया इन इंडियन ओशन। सो ये ज़हन में रखें, ये बहुत ज़बरदस्त उन्होंने गेम खेली है कि ये सारी जो इंडियन ओशन के ममालिक हैं, अब नेपाल तो नहीं आता ना उसमें, भूटान तो नहीं आता, चले बांग्लादेश ठीक है इंडियन ओशन में है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, मॉरिशस है, सेशल्स है, लेकिन उन्होंने साथ ये सेटिंग भी इंगेज कर ली। सो यही सारे सार्क के ममालिक थे, एक आधा उन्होंने माइनस किया, एक आधा डाल लिया, और उन्होंने सोचा कि हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को आप साइड पे कर दो। अब जो राष्ट्रपति भवन के अंदर ये होना है, तीसरी टर्म लेनी है उन्होंने, ये तो पता है ना आपको, तीसरी टर्म, ठीक है जी, इस पे भी बात करेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जनाब। इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के, और साढ़े पंजाबी कहते ने अग्गा दौड़ ते पिछा चौड़, मीन्स दैट यू आर रनिंग सो फास्ट एंड यू आर रनिंग all the time but you are not taking care of what's happening in behind. So इसमें ये है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी उनकी। इतना बड़ा नेबर है पाकिस्तान इंडिया का, जो न्यूक्लियर पावर है, 240 मिलियन की आबादी है,
2.5 फ्रंट वॉर की बार बार इंडिया बात करता है। क्या इंडिया अपनी आंखें बंद करके ऐसे देख रहा है ना बेसिकली पाकिस्तान की तरफ? नहीं, ऐसा तो डल नहीं देखा, साड़ा ध्यान इधर है, ठीक है ना जी। एंड देन वी हैव टू यूज द इंडियन ओशन टू गो टू चाबहार एंड ऑल दिस एंड देन बाकी जगहों। सो वो कह रहे हैं हम नहीं आपको देख रहे। बातें कर रहे हैं इंडिया कनेक्टिविटी की क्रॉस द रीजन, बातें कर रहे हैं फिजिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है, ठीक है जी, कॉमर्स एंड ट्रेड पे काम करना है, लेकिन पाकिस्तान को माइनस कर लिया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को या पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिशियन या लीडर को अभी तक इनविटेशन नहीं मिला है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक मुबारकबादी भी नहीं दी। हालांकि उनको अभी तक एक ट्वीट तो लगा ही देनी चाहिए थी मुबारकबाद की पीएम मोदी को, लेकिन उन्होंने अभी तक वो भी नहीं किया है। और यकीनन ये चीज जो है ये कई जगह नोटिस में आई है, ये चीज कई लोग बात कर रहे हैं, कई लोग शोज भी कर रहे हैं, शो में भी बात कर रहे हैं कि अभी तक मुबारकबाद जो थी वो दे देनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि शायद वो इस वक्त चाइना में है शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि चाइना बैठे हुए हैं और चाइना में आपको पता है इंटरनेट नहीं चलता। बहाना मार रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खैर इंटरनेट नहीं चलता, वरना सुमित जैन साहब कैसे आ जाते। मगर ये कि चाइना में इंटरनेट का इशू है, चाइना में सोशल मीडिया का इशू है, लेकिन सोशल मीडिया का इशू तो पाकिस्तान में भी है। लेकिन बहरहाल अगर कोई बहाने बनाना चाहे तो ये सारे बहाने जो हैं या ये सारे एक्सक्यूजेस जो हैं वो दिए जा सकते हैं कि जी क्योंकि हम चाइना में थे, क्योंकि हम 5 दिन चाइना में हैं, क्योंकि जी वहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता, सोशल मीडिया जो है वो बैन है। तो इस वजह से शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद नहीं दी, जो उनको अभी तक दे देनी चाहिए थी। लेकिन चले मोदी जी, मैं तो कह ही रही हूँ ना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि 3rd टर्म में आप एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ रहे हैं। और हम बहुत वेलकम करते हैं आपको, और यकीनन हम दुआ करते हैं कि आपका ये टर्म जो है वो पिछले 2 टर्म से भी ज्यादा दमंग हो और ज्यादा अच्छा हो। लेकिन जाहिर है शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनकी बात की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मेरी बात की तो कोई बिल्कुल इंपॉर्टेंस है ही नहीं। लेकिन ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब शायद जब चाइना से वापस आएंगे शायद वो तब सोचेंगे अच्छा अब हमें जो है वो मुबारकबाद दे देनी चाहिए। वैसे अभी तक ये खबर तो उन तक पहुंच ही गई होगी कि उनको इनवाइट नहीं किया गया है ओथ सेरेमनी में, अभी तक उनको इनविटेशन नहीं आया। और ये पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की अगर वेबसाइट आप देखें या आप उनके ट्विटर हैंडल को देखें फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान के, तो वहां पर ये स्टेटमेंट उन्होंने लगा रखी है कि जी हिंदुस्तान से हमें जो है वो दावत ही नहीं आई। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग ये एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि भाई हमें शपथ समारोह में क्यों नहीं बुलाया, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि उनके पीएम शहबाज शरीफ ने अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी को विक्ट्री की बधाई नहीं दी है। और वो लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें ओथ सेरेमनी में क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। तो गलती खुद करते हैं, फिर ऊपर से ये लोग उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। भाई तुम बधाई नहीं दोगे विक्ट्री की, तुम एक ट्वीट भी नहीं करोगे, और फिर तुम ऐसा सोचोगे कि भाई जो नरेंद्र मोदी जी हैं तुम्हें ओथ सेरेमनी में इनवाइट करेंगे, तो कैसे हो जाएगा। तो चलिए, आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइए आप लोग क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।